Hello everyone, welcome back to our channel Success Mantra. Today I, Grish Chandra, is going to start class 10 physics, chapter light reflection and refraction of light. In this chapter we will start with the characteristics of the image in a plane mirror. In a plane mirror, the image size same as the object size. It means the size of the object which we are facing the mirror get the same size of image. Second point, the image distance from the plane mirror is always same as the object distance from the mirror. It is always virtual and erect image. Image is literally inverted, which means the left appears right and right appears left in a plane mirror. Fourth point, the magnification of image in plane mirror is always +1. The plus sign means virtual and erect image. 1 means the image size same as the object size. Therefore, M is equal to magnification of image is plane mirror is always +1. It means that it is always virtual and erect image. 1 means image size same as the object size. इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज की साइज है प्लेन मिरर में ये हमेशा ऑब्जेक्ट साइज के सेम होगी. दूसरा पॉइंट है कि जो इमेज डिस्टेंस है मिरर से वो हमेशा सेम होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से. थर्ड है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी. इसका मतलब ये हुआ वर्चुअल इमेज का मतलब ये हुआ कि इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड इरेक्ट इमेज मीन्स इट इज ऑलवेज अपराइट. द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड है. इसका मतलब ये कि जो लेफ्ट है हमेशा राइट की ओर शो होगा और राइट हमेशा लेफ्ट की ओर शो होगा जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे. तो किसी भी प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन है ऑलवेज ये +1 होगा. प्लस साइन का ही मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. 1 का मतलब हुआ कि इमेज की साइज सेम होगी ऑब्जेक्ट साइज के समान. अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन पे. मैग्निफिकेशन होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द साइज ऑफ इमेज इन रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि जो इमेज की साइज कितनी गुना इंक्रीज हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देयरफॉर m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. जो मैग्निफिकेशन है वो इक्वल होगा h2 अपॉन h1 के, जहां h2 इमेज की हाइट है और h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्म्स जो कि यूज होता है स्फेरिकल मिरर में. इसमें अब जो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टर्म जो यूज होता है स्फेरिकल मिरर में, उसमें पहला पॉइंट आता है आपका पोल. पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. जो स्फेरिकल मिरर है जो कि स्फेरिकल स्फीयर का एक टुकड़ा है, उस टुकड़े को जब हम लेंगे तो जो उसका बीच का पॉइंट है दैट वन इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. अब हम चलते हैं एपर्चर. एपर्चर हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द मिरर को. डायमीटर ऑफ द मिरर कैसे हम निकालेंगे? सपोज कीजिए कि मिरर का जो अपर पॉइंट है वो ए पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट जो है वो है बी पॉइंट. तो जो एपर्चर होगा वो ए बी होगा, विच इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर. अब इसके बाद हम चलेंगे अब हम चलेंगे फोकस पे. फोकस क्या होता है पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे.
जो इंसिडेंट रे हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है. जो इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्फेरिकल मिरर, वेदर इट इज कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में जब ये इंसिडेंट रे फॉल होती है जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से वो पास होती है. उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. कनकेव मिरर में इसमें रियल फोकस होता है. यदि इंसिडेंट रे अपीयर टू पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि कन्वेक्स मिरर में होता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. अब चलते हैं फोकल लेंथ पे. फोकल लेंथ होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. फोकस पॉइंट एंड पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. अब चलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसका कि ये स्फेरिकल मिरर टुकड़ा है या पार्ट है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस उस हॉलो स्फीयर का जिसका कि ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखना है हमें कि कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में जो इनसाइड सरफेस होता है, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है हम उसे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं शैडो बनाकर. यहां पे भी आप देख सकते हैं कि मिरर के बाहर एक तरफ एक शैडो बनी हुई है, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा उसके ऑपोजिट होता है. ये कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनर पार्ट है, और कन्वेक्स मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका आउटर कर्व पार्ट है. तो ये तो कितना टाइम, ये आपका जो कन्वेक्स मिरर है इसमें आपका जो आप देख रहे हैं जो इनर पार्ट है जो कि शेडेड पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है. जो उभरा हुआ पार्ट है बल्जिंग पार्ट वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. कनकेव मिरर में हमेशा कई कंडीशंस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और हमें डिफरेंट पोजीशंस पे अलग अलग इमेज हमें मिलती है और अलग अलग इमेज मिलती है. जैसे हम यदि आपको इन बिटवीन पी एंड सी रखेंगे यानी कि पी एंड सी यदि हम रखेंगे तो पी सी जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इन बिटवीन पी एंड सी देयर इज ए पॉइंट एफ विच इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर. जो फोकस ऑफ द मिरर होता है इसमें आपका कनकेव मिरर में रियल फोकस होता है और कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है. क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने तो कनकेव मिरर में तो जो रेज रिफ्लेक्ट होगी इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन कन्वेक्स मिरर में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन के बाद वो आउटवर्ड रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह से वो आउटवर्ड रिफ्लेक्ट होगी कि जब उसे हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल मीट एट एफ विच इज इन बिटवीन PC. That one is point F. This F is called focus in convex mirror. It is also called virtual focus. इसे हम virtual focus कहेंगे क्योंकि जो आपका इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन के बाद appear to pass through the F. कितना टाइम खत्म हो गया टॉपिक.
नाउ आई कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा जो स्फेरिकल मिरर्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आपका न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आता है बेसिकली उस पे हम फोकस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो साइन कन्वेंशंस है, बेसिकली कैसे हम साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं जब हम मिरर्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कभी प्लस की साइन कहीं लगा देते हैं, कभी माइनस की साइन कहीं लगा देते हैं। कईयों को यही नहीं पता होता कि माइनस कब लगाना चाहिए, प्लस कब लगाना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस इन स्फेरिकल मिरर्स। थैंक्स।